ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖార్గే పట్ల బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యవహరించిన తీరును నిరసిస్తూ సంగారెడ్డి ఐబీ చౌరస్తాలో కాంగ్రెస్ నేతలు ధర్నా చేపట్టారు. ఐబీ నుంచి బాబు జగ్జీవన్ రామ్ విగ్రహం వరకు నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. కుల మత విద్వేషాలతో దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నాలను తిప్పికొడుతున్నామని ఏఐసీసీ పరిశీలకుడు దీపక్ రాథోర్ అన్నారు. దేశ ఐక్యత సమగ్రత కోసం కాంగ్రెస్ పోరాడుతోందని తెలిపారు. चलो अయిందా ఓకేనా సీను నువ్వు అక్కడే యాదో సీను కింద కింద ఆటో మేడం కనవద్దు లేదు सरकार की संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं सरकार की संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं सरकार की संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद सरकार की जात-पात की राजनीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी जात-पात की राजनीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी जात-पात की राजनीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी जात-पात की राजनीति चलेगी खड़गे जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं खड़गे जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ हैं जात-पात की राजनीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी जात-पात की राजनीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी खड़गे निर्मल है रमन कोपरकाल अर्जेंट संदू जल्दी वीडियो फोटो तरह माटो फोन दाकिड़ रा చెప్తా 2 నిమిషాలకు అంతా సెట్ చేస్తాను అట్రాక్ ఇడతారు అట్లా देश तुम्हारा साथ है जात पात की మీరు రాకుండా ఇది ఏమున్నాయి నినాదాలు ఏమున్నాయి బంగ్లాని కలిసి చదువు 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 శ్రేయర్ నువ్వు రా వాళ్ళు వచ్చేసి అది ఇక్కడ రా మీ ప్రాక్టీస్ చేయండి సభలో పుట్టినట్టు నోరు చెప్తాను बीजेपी का हटाओ देश को बचाओ 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 खड़गे साहब जिंदाबाद खड़गे साहब जिंदाबाद खड़गे साहब जिंदाबाद बीजेपी का हटाओ देश को बचाओ बीजेपी का हटाओ देश को बचाओ मोदी को हटाओ जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी गारी नायकत्व వర్ధిల్లాలి राहुल गांधी गारी नायकत्व వర్ధిల్లాలి राहुल गांधी गारी नायकत्व వర్ధిల్లాలి దళితుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి దళితుల ఐక్యత దళితుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి ఖార్గే సాబ్ జిందాబాద్ ఖార్గే సాబ్ జిందాబాద్ ఖార్గే సాబ్ జిందాబాద్ बीजेपी को हटाओ देश को बचाओ बीजेपी को हटाओ देश को बचाओ खड़गे
साहब जिंदाबाद। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। खारगे साहब जिंदाबाद। खारगे साहब जिंदाबाद। खारगे साहब जिंदाबाद। दलितुల దానోనన్న बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी को कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दलितुల ఐక్యత దళితుల ఐక్యత बीजेपी की हटाओ, बीजेपी की हटाओ, बीजेपी की हटाओ। राहुल गांधी गारी नायकत्व, राहुल गांधी गारी नायकत्व, राहुल गांधी गारी नायकत्व, राहुल गांधी गारी नायकत्व। खारगे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खारगे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खारगे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। खड़गे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब ने देखा एक बहुत ही घिनौनी और एक घटिया हरकत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उत्तराखंड के अंदर में की है, जिसे देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि के अंदर में देवभूमि की अस्मिता को तार तार करते हुए गोडसेवादी और सावरकरवादी ताकतों ने देश में एक बार फिर से नफरत को जिंदा करके राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो कार्य उन्होंने किया है, घिनौना कार्य उन्होंने किया है, देश उसको कंडेम करता है। कांग्रेस पार्टी उसको बुरी तरह से खारिज करती है। आपने देखा पिछले दिनों जब किसी एक कार्यक्रम में उत्तराखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए, जनसभा को संबोधित किया। सफल कार्यक्रम था, बहुत ही ज़्यादा सफल कार्यक्रम था, जिससे परेशान होकर वहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्यक्रम के बाद जिस स्टेज से माननीय खड़गे जी ने भाषण दिया, उस स्टेज को दूसरे दिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण के नाम पर गंगा जल का छिड़काव करके एक ऐसी मानसिकता 21वीं सदी में दिखाई है, जो जब हम 21वीं सदी में मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी के भारत को हम जो है विश्व गुरु देखना चाहते हैं, विश्व के पटल पर भारत को हम जो है नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। ऐसे समय में भारत की जो सरकार है, जिसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, उन्होंने राजनीतिक तौर पर देश को बांटने के लिए नफरत को फैलाया और शुद्धिकरण के नाम पर देश को जातियों में बांटने की कोशिश की। 21वीं सदी में जहां हम देख रहे हैं कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति देश में लाई जाए जहां हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, जहां हमारे नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, वहां हम मनुस्मृति की तरफ वापस जाकर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से जातिवाद का जहर जो है वो देश की राजनीति में घोला जाए, देश के टुकड़े टुकड़े किया जाए। जब भी कोई चुनाव सिर पर होता है या कोई ऐसी स्थिति देश में जब आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में माहौल बनता है, तो कोई ना कोई घिनौनी हरकत जो है ये करते हैं, जिसमें इन्होंने एक सम्मानित नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से उठते उठते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जबकि पहले ब्लॉक अध्यक्ष उन्होंने अपना कार्यभार शुरू किया। और अंत में जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो जब वो एक जगह भाषण देते हैं उत्तराखंड के अंदर में, उसके बाद उस स्थल को साफ किया जाता है, गंगा जल के साथ छिड़काव किया जाता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो देश में नफरत फैला रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी ने जोरदार कार्यक्रम के तहत छात्रों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में जाकर उन्होंने कोशिश की, हर वर्ग में जाकर, कि देश में सौहार्द, आपसी सद्भाव बना रहे, समाज ना टूटे, समाज में जुड़ाव बना रहे। धार्मिक तौर पर
राजनीतिक तौर पर और जातिवाद के तौर पर भारत एक रहे, ऐसी स्थिति को बनाने के लिए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें उन्होंने देश को जो है समावेशित करने की कोशिश की। लेकिन फिर से जो एक तैयारी रहती है इनकी हमेशा से घृणा के आधार पर, नफरत के आधार पर देश को बांटकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की, कांग्रेस पार्टी उसको खारिज करती है, कंडेम करती है। और आज यहाँ पर हमने संगारेड्डी ज़िला के अंदर में यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ, जो यहाँ की पूर्व में निर्मला जी जो जिला अध्यक्ष रही हैं, अभी यहाँ पर जग्गा रेड्डी जी हमारे बीच में है, और हमारे तमाम कार्यकर्तागण जो यहाँ पर मौजूद है, सब आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और छोटा सा जो हमने ये जुलूस यहाँ पर निकाला, इसके माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि फांसीवादी ताकतें जितना भी भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश करेगी, कांग्रेस का एक एक सिपाही, कांग्रेस का एक एक आम आदमी, एक एक कार्यकर्ता अपने खून से भी अगर इसकी एकता और अखंडता को सींचने पर बात आएगी तो उसको भी हम जो है सस्ते में लेंगे। और जहां एक एक बूंद हमारी खून की जो है वो देश के लिए काम आएगी, इसको हम सस्ता मानेंगे। जितनी भी वो नफरत फैलाने की कोशिश करें, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश को प्यार से, मोहब्बत से और सद्भाव से ही जीता जा सकता है। देश के लोगों को, देश के लोगों का के बीच में जो समन्वय स्थापित किया जा सकता है, वो प्यार और सद्भाव से ही किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।